मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज तीसरा दिन है ईद का और हमारे घर सबकी दावत है। मेरी बेटियाँ भी आएंगी और मैंने सबको बुलाया है, जो भी मेरी अपने हैं सब मैंने, जो मेरे करीबी हैं सबको मैंने बुलाया है। और ये हमने कबाबों का चढ़ा दिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है और हमने एक पाव दाल डाली है चने की, साबुत मिर्चें, गरम मसाले में लौंगे हैं 10-12, काली मिर्चें हैं 10-12 और 2 बड़ी चीनी दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं और नमक हस्ब ज़ायक़ा। ये हमने कबाबों का चढ़ा दिया है। ये अब ये गलता रहेगा। और ये हमने शाम की चाय के लिए छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। मैंने कहा तिक्का बोटी बना लेना। तो ये है कि ये तकरीबन 1-1.5 किलो के करीब गोश्त लिया था। तो ज़ाहिर है घर में गोश्त होता है तो अंदाज़ा थोड़ी होता है कोई। तो ये 1.5 किलो गोश्त ले लिया था हमने। छोटी छोटी बोटियाँ काट ली और ये मसाला डाल रहे हैं। और ये 2 चमचे हमने लहसुन के ले लिए, लहसुन अदरक के, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये हम डाल रहे हैं इसमें। और एक हम खाने का बड़ा चमचा लेंगे, उस दही डालेंगे हम। दही डाल के इसको हम मैरिनेट करेंगे, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे एकदम सब। ये एक जब मैंने कहा था ना बड़ा चमचा है कि ये मैं दही का इसमें जाएगा ये। और ये अब मैं मिक्स कर रही हूँ उसको। और हमने एक नींबू निचोड़ लिया था और इसका बीज ना जाए, नींबू का बीज निकाल लें, ताकि अगर एक भी बीज चला गया तो ज़ाहिर है थोड़ी जायका चेंज हो जाएगा, उसका कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए नींबू निकाल लें आप और बीज निकाल लें उसके। नींबू निचोड़ लिया हमने एक। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे और तकरीबन 2-3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, क्योंकि हमें शाम को चाहिए 4-5 बजे। ये शाम की चाय के साथ के लिए हमने रखा है। ये शाम को चाय के साथ हम इसको रखेंगे बना के। तिक्का बोटी बना रहे हैं हम। तो ये हम मैरिनेट कर रहे हैं, तकरीबन ये 2 घंटे हम रख देंगे इसको। बहुत अच्छा ये मैरिनेट हो जाएगा, ये सब मसाला वसाला इसमें जज़्ब हो जाएगा। तो ये अब 2 घंटे हो गए थे। ज़ाहिर है ये हमने अब थोड़ा सा ऑयल डाला है, फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, गर्म हो गया तो हमने इसमें सब डाल दिया। वैसे सीख भी बनाते हैं, सीख में भी बोटियाँ बनाते हैं, लेकिन वो ये बहुत सारी हैं तो इसलिए हमने इसमें कर ली। और वो सीख में तो फिर हमारे अभी लड़के ने बनाई थी, मेरे अदनान ने, तो उसने सीख में बनाई थी। ये हम तो ऐसी फ्राई कर रहे हैं ये थोड़े से ऑयल में। तो ये हमने फ्राई कर रहे हैं, ये हमने इसमें रख दी है। अभी देखें गल गई हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये नीचे से लग ना जाए, क्योंकि हमने ना ऑयल कम डाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि ये नीचे लगे ना बोटियाँ हमारी। तो ये देखें कलर चेंज हो गया, बोटियाँ हमारी गल चुकी हैं। ये बहुत अच्छी बोटियाँ बनी हैं, बहुत अच्छी टेस्टी बनी है बहुत। तो ये हमने टिक्का बोटियाँ घर में बना ली थी। ऑयल हमने बहुत कम डाला था, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, फिर वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है ना, तो ये फिर उसका। और ये दोपहर में हमारी छोटी बहू ने अचार गोश्त बनाया था, तो दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। वो तो हम शाम की कर रहे थे तैयारी। तो ये सब देखें, ये दोपहर के खाने में अचार गोश्त बनाया और बाहर से तंदूर की रोटियाँ मंगवा ली थी, नान मंगवा लिए थे, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी है ये। तो ये सब हमारे दामाद और बेटियां हैं, सब हमारी दोपहर में, और ये शाम की बिरयानी की तैयारी हो रही है। सिर्फ खाने का डाला है मैंने। ये व्लॉग सब ईद का है ना, पूरा तो खाने पीने का है सब ये। और ये बिरयानी की तैयारी हो रही है, तो प्याज फ्राई हो रही है। ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ ये। और प्याज फ्राई हो गई तो फिर मैंने निकाल ली आधी और मैंने गोश्त डाल दिया। तकरीबन 3.5 किलो गोश्त है ये, 3.5 किलो गोश्त है ये। और ये मैंने डाल दिया, ये मैं भून रही हूँ। और अब इसका पानी खुशक हो जाए, मैंने कैप लगा दिया है। और ये अब हमने ये टिक्का बोटी जो थे हमने वो रख दिया था, एक पेपर रख दिया था, उसके अंदर एक कोयला दहका के रख दिया। उसमें हम थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी है वो डालेंगे, ताकि थोड़ा सा धुआं निकले, और फिर हम इसका कैप लगा देंगे। ये इसको हमने धुआं दे दिया। ये टिक्का बोटी बन गई हमारी। और शाम की चाय का टाइम था ये, तो जब कप वप की सेटिंग कर ली हमने और हमारी चाय बन रही है। ये चाय बन रही है हमारी, छोटी बहू चाय बना रही है हमारी ये। तो ये चाय बन गई, सब हमारे मेहमान बैठे हुए हैं अंदर, हमने बिठाया हुआ है सबको। ये हमारी
हम ये टिक्का बोटी निकालना है। ये हमने प्याज गोल गोल कटिंग कर ली है, गोल गोल प्याज काट के, और हमने एक साइड में हम ये लगा रहे हैं। ये हमने जब खाई हैं तो यकीन करें इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मतलब टेस्टी बनी है ये कि बस दिल नहीं चाह रहा था कि ये बस दिल से दिल चाह रहा है खाते जाओ। मेरे बड़े भाई भी आ गए थे, हमारे यहीं करीब ही रहते हैं जैसे हमारे घर के, लेकिन बहुत कम आना जाना है, बहुत कम आते हैं, वो आते नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो आ गए थे। बच्चे बच्चे सब घर में थे हमारे, तो सब बातें बातें करने लगे, उनका भी दिल लग गया ज़रा, काफ़ी देर बैठ गए वो भी। तो मैंने चाय वाय बना ली थी और ज़ाहिर है ये टिक्का बोटियाँ बनाई थी हमारी, तो ये हमने आगे रख दी थी उनके सब। ये बहुत अच्छी बनी थी ये। और ये कबाब बन रहे हैं। ये हमारे दाल वाल पीस ली थी हमने, हम लोग सिल पे पीसते हैं, हम ग्राइंडर में नहीं पीसते, क्यों काली मिर्चें और लौंगे वोंगे साबुत रह जाती हैं, तो इसलिए हम सिल पे पीसते हैं। और ये पुदीना हमें ताज़ा मिला नहीं था, हमारे घर में रखा था, वो ले लिया था, इसलिए ऐसा कलर आ रहा है पुदीने का। और प्याज काट ली थी हमने, अदरक काट ली थी और हरी मिर्चें, और पुदीने का कलर यूँ ऐसा आ रहा है कि ये ज़ाहिर रखा हुआ था, हमने वो डाला है, तो ये हम उसमें डाल देंगे। जो है हमने पीसा है सब, ये चने की दाल जो है, हम गोश्त में चने की दाल डालते हैं, कीमे में नहीं डालते हैं। बोटियाँ होती हैं ना, तो वो हम उबालने को रखते हैं उसमें। तो ये हमारा हो गया था तैयार। तो हम इसको, इसमें एक अंडा डालेंगे और हम कबाब बना के रख देंगे। हम इसको जब शाम को हमें खाने होंगे, ज़ाहिर है जब हम खाना लगाएंगे, जब फ्राई करेंगे ये हम, तो हम इसको मिक्स करके कबाब बना के इसको हम रख देंगे। और ये मैंने शीर खुरमा बना लिया था, 2 किलो दूध का मैंने शीर खुरमा बनाया है ये, और बहुत अच्छा बना था ये भी। ज़ाहिर है मैंने पिस्ते और बादाम ऊपर से गार्निश कर दिया है ये। तो ये मैंने 2 किलो दूध का बनाया था ये मैंने, तो ये भी बना दिया था मैंने शीर खुरमा। और ये अब ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है, तो चावल वालों के लिए पानी रख दिया था बॉयल करने को, चावल उबलेंगे ये, और सालन तैयार हो रहा है बिरयानी का। बिरयानी तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन बन रही है तो सिर्फ दिखा दिया मैंने। तो ये बिरयानी बन रही है ये। और मैंने जैसे बताया था मेरी नवासी की सालगिरह, तो नवासी की तो मेरी घर पे उन्होंने कर दी थी, अपने मेरी बेटी ने अपने घर पे ही कर दी थी, उसकी नंदी वगैरह सब आई हुई थी। और नवासी की थी मेरी सालगिरह, तो वो एक केक मंगवा लिया था। ज़ाहिर इतना यहाँ शोर शराबा हो रहा था, सब तो सिर्फ केक आया, और वो कैंडल भी लाना भूल गया, याद ही नहीं रहा उनको, तो बस ये सादा सूदा एक केक काट लिया बच्चों ने। तो ये केक कट रहा है ये, अब बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। ज़ाहिर है अलमीर की सालगिरह है, तो अलमीर माशाल्लाह 4 साल का होकर 5वें साल में लग गया है। तो ये है कि ना, ज़ाहिर शॉप भी बंद थी। मैंने अपने छोटे वाले, मेरा भांजा भी है, मेरा दामाद भी, मैंने उसको कहा था कि ना कोई शॉप खुली हुई हो तो बच्चों के लिए कोई गिफ्ट मंगवाए थे मैंने दोनों के लिए। तो वो सब होते हुए आए बेचारे, घर से आए हमारे, तो सब होते हुए आए, तो कह रहा खाला सब दुकानें बंद हैं। वो मुझे खाला ही कहता है, मेरा भांजा है ना, और दामाद भी है, लेकिन मुझे खाला कहता है वो। तो कहने लगे कि खाला 2 शॉपें बंद थी, तो फिर मैंने कैश दे दिया बच्चों को, मैंने दोनों बच्चों को कैश दिया। यूँ कि मैं दूसरे दिन तो गई नहीं थी, हमना की सालगिरह में तो मैं गई नहीं थी, तो इसलिए मैंने कैश दोनों बच्चों को दे दिया। मैंने कहा तुम लोग पापा से गिफ्ट मंगवा लेना अपने। सालगिरह अलमीर की हो गई, हमना की तो बहुत अच्छी सालगिरह हुई थी, उनके अपने घर में हुई थी, वहाँ तो बहुत अच्छी सालगिरह हो गई थी। अलमीर की थोड़ी ज़रा ऐसी हुई है। तो यह है कि अगर मेरा ये खाने पीने का, पकाने का, और ये ना बच्चे केक वेक खा रहे हैं सब, ये हमने इनको बच्चों को दे दिया था। सब मेरी पोतियाँ होती हैं माशाल्लाह, ये सब खा रही हैं केक, तो पीस करके बच्चों को दे दिए थे। ज़ाहिर है बच्चे खुश होते हैं सालगिरह से, तो ये सबको दे दिए था केक वेक, सब बच्चे खा रहे हैं हमारे माशाल्लाह, बहुत खुश हो रहे हैं केक। अलमीर की सालगिरह हुई है। तो ये वैसे तो खैर सबकी सालगिरह बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़ाहिर है ईद के तीसरे दिन सालगिरह का दिन पड़ा उसका, तो ज़ाहिर है बस ऐसी हल्की फुल्की सा केक मंगा के कटवा दिया हमने। तो ये सालगिरह हुई है उसकी अलमीर की, और अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है। सब हमारी क्या कहते हैं, बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग सब। कबाब बनाए, बिरयानी, ये दस्तरखान भी लग गया। तो ये कबाब बने हैं ये, और शीर खुरमा बनाया था, और बिरयानी बनी है। और फिर वही मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है शाम के खाने के साथ, तो ये दूसरी डिश भी ला के रखी है। लेकिन हमारे यहाँ मेहमान आके बैठ गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी मूवी बनाऊँ, कहेंगे कि ना हमें खाने पे भी बिठा दिया, मूवी भी बना रही हैं, तो इसलिए मैंने मूवी बनाई नहीं। खाना तो मुख्तसर आके रखा गया था, तो उसकी मूवी बना दी थी मैंने। तो ये है कि ना, ये अगर मेरा व्लॉग पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें। और मेरी आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।